लड़के ने अपने शरीर से मेडिकल चिप निकाली और जमीन पर फेंक दी। अब वहाँ सिर्फ एक टूटी फूटी चिप बची थी। वह चिल्लाया, कर दो पी-मैक्स, इसे खत्म कर दो। तभी डाबाई की आंखों की पुतलियां बदल गईं। उसके अंदर कुछ टूट चुका था। वह सामने खड़े इंसान के पीछे दौड़ पड़ा। यही वही इंसान था जिसने उसके भाई को मार दिया था। आसपास के लोग डाबाई को रोकना चाहते थे, उसे बदला लेने से रोकना चाहते थे, लेकिन शाड़ा के आदेश से मारने वाला डाबाई अब बिल्कुल भी दयालु नहीं रहा था। ठीक आखिरी पल पर लोगों ने उसे फिर से मेडिकल चिप दे दी। उधर होंगजाई प्रोफेसर को देखता है और गुस्से में भाग पड़ता है। वह डाबाई के कंधे पर चढ़ जाता है और अपने साथी को इस वीरान जमीन में फेंक देता है। उसने डाबाई का ट्रैकिंग हेलमेट पहन लिया। अब उसका एक ही मकसद था, प्रोफेसर से बदला। लेकिन डाबाई ने होंगजाई को चिप निकालने से मना कर दिया। इसके बजाय उसने उसे उसके भाई का एक वीडियो दिखाया ताकि होंगजाई समझ सके कि उसके भाई ने खुद अपना मकसद चुना था, मारने के लिए नहीं बल्कि बचाने के लिए। लेकिन होंगजाई यह नहीं समझ पाया। वह सोचता रहा, एक प्रोफेसर इतना अच्छा कैसे हो सकता है और अचानक इतना बुरा कैसे बन गया। असल में प्रोफेसर की एक बेटी थी जिसे व्यापारी लेक्स के ट्रांसफर एक्सपेरिमेंट में कुर्बान कर दिया गया था। यही वजह थी कि प्रोफेसर अब लेक्स से बदला लेना चाहता था। उसने हाथ उठाया और अनगिनत मैग्नेटिक रोबोट पैदा हो गए। वह उस जगह को भी ले आया जहां उसकी बेटी की मौत हुई थी। उसका इरादा साफ था, लेक्स और उसकी पूरी कंपनी को मिटा देना। तभी होंगजाई अपनी सुपर पावर टीम के साथ पहुंचता है। वह प्रोफेसर से कहता है, हथियार नीचे रख दो। कुछ पल के लिए लगता है बात बन जाएगी, लेकिन तभी पीछे से लेक्स की बकवास प्रोफेसर के जख्म फिर हरे कर देती है और जंग शुरू हो जाती है। टीम की योजना थी प्रोफेसर का मास्क उतारना ताकि उसकी ताकत खत्म हो जाए, लेकिन ये काम सोचे से कहीं ज्यादा मुश्किल था। सुपर स्पीड वाली ए बहन मैग्नेटिक बॉल में फंस जाती है। मैका, फायर ड्रैगन और लाइटर भी फंस जाते हैं। यहाँ तक कि केमिकल स्वीट सिस्टर की सारी ताकत भी बंद हो जाती है। होंगजाई खुद लगभग स्पेस में खींचने ही वाला था, लेकिन तभी स्पेस ट्रांसमिशन को देखते हुए उसके दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आता है। वह अपने साथियों को स्मार्ट ब्रेन एक्टिवेट करने को कहता है। लाइटर जमीन के नीचे से फिसलता है। स्वीट सिस्टर मैग्नेटिक बॉल से बाहर निकल आती है। मैका ड्रैगन अब सूट में फंसा नहीं रहता। वह जमीन से एक एडवर्टाइजिंग कार्ड उठाता है और मैग्नेटिक हाथ काट देता है। ए जेट मुंह से रैपिड फायर व्हील निकालता है और रास्ता बना देता है। इधर भले ही व्हाइट ज्यादा समझदार न हो, लेकिन उसने देख लिया था कि रेड खतरे में है। उसका प्रोटेक्शन सिस्टम सुपर पावर के साथ मिलकर दीवार तोड़ देता है। रेड को राहत मिलती है। अब रेड और व्हाइट एक ही सोच पर हैं। पूरी टीम दोबारा संगठित होती है। रेड एक जीनियस है। वह स्वीट सिस्टर और फायर ड्रैगन से धुएं का जाल बनवाता है। प्रोफेसर की नजरें भटक जाती हैं। रेड और व्हाइट ट्रांसमिशन स्पेस की रखवाली करते हैं। मौका मिलते ही वे प्रोफेसर के सारे मैग्नेटिक रोबोट एक ही स्पेस में भेज देते हैं। जब प्रोफेसर उन्हें पकड़ने आता है तो देखता है उसकी सारी ताकत खत्म हो चुकी है। रेड उसे सबक सिखाना चाहता है, लेकिन सुपर पावर सिर्फ उसका इविल मास्क तोड़ पाती है। तभी व्हाइट ट्रांसमिशन स्पेस में एक इंसानी सांस महसूस करता है। रेड समझ जाता है वह प्रोफेसर की बेटी है। वह व्हाइट के साथ उस डेड एंड स्पेस में जाने से मना नहीं करता। बेटी मिल जाती है, लेकिन बाहर निकलते वक्त एक हादसा हो जाता है। व्हाइट रेड के सामने खड़ा हो जाता है। वह खुद अपनी आर्मर तोड़ देता है। माइक्रो गैस फेल हो जाती है। अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, व्हाइट अपनी सारी एनर्जी रेड को बाहर भेजने में इस्तेमाल करे। रेड चाहकर भी व्हाइट को रोक नहीं पाता। अलविदा कहकर रेड बाहर निकल जाता है। व्हाइट की टूटी हुई बांह के साथ प्रोफेसर की बेटी बच जाती है। प्रोफेसर गिरफ्तार होकर जेल चला जाता है। सब लोग कास की आंटी के कॉफी शॉप में पार्टी करते हैं। सब कुछ परफेक्ट लगता है, लेकिन रेड पहले अपना भाई खो चुका है और अब व्हाइट भी। अंत में रेड को व्हाइट के हाथ में वही मेडिकल चिप मिलती है। सुपर टेक्नोलॉजी की मदद से वह फिर से व्हाइट को जिंदा कर देता है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, ये एक नई शुरुआत है।